नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। टॉपिक है आपका आज का भारत के फिल्म जगत। भारत के फिल्म जगत के ऊपर बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इसमें, जो कि बिना वक्त गवाए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है ये। प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म मूक में फिल्म यानी कि बिना बोलती हुई फिल्म 1913 में बनी, जिसका नाम था, क्या नाम था उस फिल्म का? जो फिल्म थी मूक फिल्म का मतलब है बिना बोलती हुई फिल्म, यानी कि गूंगी फिल्म कौन सी थी जिसमें सिर्फ चित्रण था। प्रथम फिल्म थी वह 1913 में बनी थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र नाम की फिल्म थी। प्रथम फिल्म मूक फिल्म 1913 में बनी थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रथम भारतीय बोलती फिल्म यानी कि बोलती हुई फिल्म कौन सी थी जिसकी अभिनेत्री जुबेदा बेगम थी तथा निर्माता अर्देश्री ईरानी थे? जिसकी बेगम थी, जो यानी कि जिसकी अभिनेत्री थी वह जुबेदा बेगम थी तथा निर्माता आर्देशिर ईरानी थे। वह फिल्म कौन सी थी? वह फिल्म थी आलम आरा। ये कब बनी थी? 1931 में बनी थी। वह प्रथम भारतीय फिल्म थी। यह बोलती हुई फिल्म थी आलम आरा। कब बनी थी? 1931 में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, भारत में पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में कहाँ हुआ था? यानी कौन सी जगह है जहाँ पर पहली बार फिल्म का प्रदर्शन 7 जुलाई 1896 में हुआ था? वह जगह है टसन होटल। कौन सी जगह है? टसन होटल। यह है कहाँ? मुंबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। कौन सा है? टसन होटल। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न दिया हुआ है, भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? वह फिल्म का नाम बताइए जो भारत में बनी थी या भारत में चली थी, लेकिन वह फिल्म अंग्रेजी थी। वह कौन सी है? भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म कौन सी थी? वह है, इस फिल्म का नाम है नूरजहां। नूरजहां जो फिल्म है, भारत में पहली अंग्रेजी फिल्म नूरजहां थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री कौन थी? जो पहली फिल्म निर्मात्री यानी कि प्रथम भारतीय फिल्म निर्मात्री कौन थी, यानी कि पहली महिला कौन थी जिन्होंने फिल्म को निर्माता थी? वह है महिला फातिमा बेगम। कौन थी? महिला फातिमा बेगम। ये कहाँ की थी? बुलबुले पाकिस्तान 1926 में। कहाँ की थी? बुलबुले पाकिस्तान। कब बनाई थी? 1926 में। कौन थी? महिला फातिमा बेगम। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कौन थी? यानी कि पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी वो 1959 में बनी थी, लेकिन गुरुदत्त की कौन थी? वह गुरुदत्त की कागज के फूल थी। कौन थी? कागज के फूल। पहली सिनेमास्कोप फिल्म 1959 में बनी गुरुदत्त की कागज के फूल थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने ये। प्रश्न है, 70 मिलीमीटर में बनी भारत की पहली फिल्म कौन थी? भारत की पहली फिल्म 70 mm में बनी भारत की पहली फिल्म शोले थी, जो कि सिनेमाघरों में 2 साल तक चली थी। कितने साल तक चली थी? शोले बहुत ही प्रचलित फिल्म थी जो 2 साल तक सिनेमाघरों में चली थी, और यह 70 mm में बनने वाली फिल्म थी। भारत की पहली फिल्म थी शोले, जो कि 70 mm में चलने वाली भारत की पहली फिल्म थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये। प्रश्न है, विदेश में प्रशिक्षित प्रथम भारतीय फिल्म तकनीशियन कौन थे? जो विदेश में प्रशिक्षित थे, प्रथम भारतीय भी थे, और फिल्म टेक्नीशियन कौन थे? वह फिल्म टेक्नीशियन थे दादा साहेब फाल्के। कौन थे? दादा साहेब फाल्के विदेश में प्रशिक्षित भारतीय फिल्म तकनीशियन थे दादा साहेब फाल्के। इन्होंने बहुत ही फिल्म जगत में बहुत ही अपना रोल निभाया है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है आपके सामने ये।
प्रश्न है, किसे भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है? ऐसा कौन से व्यक्ति हैं जिसे भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है? वह व्यक्ति है श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के। कौन है? श्री धुंधीराज गोविंद फाल्के। इन्हीं का दूसरा नाम है दादा साहेब फाल्के। क्या नाम है? दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं, इसी में अगला प्रश्न दिया है, 1922 में पहली बार मनोरंजन कर किस सरकार ने लगाया, जो 12.5% था? कितने था? 12.5%। वह थी बंगाल सरकार। किस सरकार ने लगाया था? बंगाल सरकार। 1922 में पहली बार मनोरंजन पर कर बंगाल सरकार ने लगाया था, जो 12.5% था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब हुआ था? जो प्रथम समारोह है वो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह कब हुआ था? किस सन में हुआ था? कहाँ पर हुआ था? वह है 24 जनवरी को हुआ था। 1992 में बम्बई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? 24 जनवरी 1992 बम्बई में हुआ था। प्रथम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 24 जनवरी 1992 बम्बई में हुआ था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दिया है, भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति कौन थे? वह व्यक्ति कौन था फिल्म जगत में जो भारत रत्न से सम्मानित किए गए थे? वह व्यक्ति थे सत्यजीत रे। कौन था? सत्यजीत रे। कब इन्हें पुरस्कृत किया था? 1992 में। 1992 में सत्यजीत रे को भारत रत्न से सम्मानित फिल्म जगत के प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति भारत रत्न से सम्मानित जगत में प्रथम व्यक्ति सत्यजीत रे थे। इन्हें कब किया था? 1992 में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म कौन थी? जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित थी वह पहली हिंदी फिल्म कौन थी और इसे कब पुरस्कार दिया गया था? वह फिल्म थी मिर्जा गालिब। कौन सी थी? मिर्जा गालिब को कब दिया गया था? 1954 में। 1954 में मिर्जा गालिब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित पहली हिंदी फिल्म मिर्जा गालिब 1954 में थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न दिया है, गीतकार प्रदीप का वास्तविक नाम क्या था? गीतकार जो प्रदीप हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? उनका वास्तविक नाम रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप था। क्या था? जो प्रसिद्ध गीतकार हैं, बहुत ही प्रसिद्ध गीतकार हैं, जिन्हें वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। क्या था? रामचंद्र द्विवेदी प्रदीप। इसी में अगला प्रश्न दिया है, फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव किसे प्राप्त है? यानी फिल्मों में संगीत निर्देशक का गौरव, जो गौरव होता है उसे किसे प्राप्त है? वह कौन व्यक्ति है? वह व्यक्ति है फिरोज शाह मिस्त्री को। फिरोज शाह मिस्त्री को फिल्मों में पहला संगीत निर्देशक का गौरव प्राप्त है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? जो राज्यसभा में सदस्यों को रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री कौन थी? वह अभिनेत्री थी नरसिंह दत्त। कौन थी? नरगिस दत्त थी। वह नरगिस दत्त का पूरा वास्तविक नाम क्या है? वास्तविक नाम है फातिमा ए रसीदा। नरगिस दत्त का वास्तविक नाम है फातिमा ए रसीदा। फातिमा ए रसीदा जो हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली अभिनेत्री थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न को देखने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं, तो ये आप गोले के अंदर देख सकते हैं वर्ड स्टडी पीके चैनल को, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब का बटन आप गोले के अंदर देख सकते हैं, इसे प्रेस कर दें या सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ में घंटी का या बेल का निशान देख सकते हैं, उसको आल पर लगा लें, जिससे क्या है हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में दिया जाता है? वह
क्षेत्र है सिनेमा में। सिनेमा में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1959 से दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1959 से फिल्म सिनेमा यानी कि सिनेमा जगत में दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न दिया है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला तथा प्रथम गीतकार कौन थे? वह दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली पहली महिला देविका रानी रोर्क हैं और प्रथम गीतकार कौन हैं? मजरूह सुल्तानपुरी हैं। कौन है? मजरूह सुल्तानपुरी। जो प्रथम भारतीय महिला हैं जो दादा साहेब पुरस्कार से सम्मानित हैं वह हैं देविका रानी रोरिक, जिन्हें कब दिया गया है? 1959 में। प्रथम गीतकार जो कौन थे? वह थे मजरूह सुल्तानपुरी। कौन थे? मजरूह सुल्तानपुरी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत कब हुई थी? वह सन कौन सी है? यानी किस सन को फिल्म जगत में सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत कर दी गई थी? वह सन है 1929 में। 1929 में फिल्म जगत के सर्वोच्च सम्मान ऑस्कर की शुरुआत कर दी गई थी। कब की गई थी? 1929 में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न दिया है, ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वह कौन सी महिला थी जो ऑस्कर पुरस्कार से प्रथम महिला थी जो सम्मानित हुई थी? वह महिला थी भानु अथैया। भानु अथैया को फिल्म गांधी के लिए, किसके लिए? फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह भारत की प्रथम महिला थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म को प्राप्त हुए हैं? वह कौन सी फिल्म है जिसे सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार दिए गए हैं? वह फिल्म है टाइटैनिक। टाइटैनिक फिल्म को सबसे ज़्यादा 11 ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी में अगला प्रश्न दिया है, टीवी धारावाहिक भारत एक खोज के निर्देशक कौन थे? टीवी जो धारावाहिक है उसमें एक प्रोग्राम है भारत के खोज के निर्देशक कौन थे? वह व्यक्ति कौन है? श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल जो व्यक्ति हैं भारतीय, जो श्याम बेनेगल हैं जो टीवी धारावाहिक भारत की खोज के निर्देशक थे। कौन थे? श्याम बेनेगल टीवी धारावाहिक भारत के खोज के निर्देशक थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न दिया है, भारत की प्रथम ऑस्कर पुरस्कार 1982 में विजेता फिल्म गांधी थी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे। कौन थे? रिचर्ड एटनबरो थे। तथा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? वह कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने गांधी की भूमिका निभाई थी? वह व्यक्ति थे बेन किंग्सले। कौन थे? बेन किंग्सले। भारत की प्रथम ऑस्कर फिल्म पुरस्कार से सम्मानित 1982 में विजेता गांधी थी। फिल्म कौन सी थी? गांधी, जिसके निर्देशक रिचर्ड एटनबरो थे तथा गांधी की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति बेन किंग्सले थे। कौन थे? बेन किंग्सले। जो गांधी की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति थे बेन किंग्सले थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो कृपया करके लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया करके आप लोग सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें एवं सावधान रहें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।